मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2670 के पास मूव कर रहा था और मैंने यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से यही बताया था कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस हैं 2661 इम्पोर्टेंट है। अगर तो ये ब्रेक हो गया तो ये 2655 से भी नीचे तकरीबन जाएगा और यहाँ से दोबारा 2661 को टेस्ट करने के बाद जो है वो 2640 तक जा सकता है। और अगर 2661 ब्रेक ना हुआ, यहाँ से बुलिश सेटअप दिया तो फर्स्ट टारगेट 2684 है और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2701। आप देख रहे हैं किस तरह की मूवमेंट हुई। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल प्रॉपर इसको टेस्ट किया। 2661 को आप देखें बिल्कुल भी जो है वो, यहाँ आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है। ये बिल्कुल इसको प्रॉपर टेस्ट किया हुआ है और यहीं से फिर जो है वो इसने बुलिश मूव लगाई। यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्ट ब्रेक कर दिया और मैंने कई बार बताया कि जो रेजिस्टेंस एरिया में 15 में डायरेक्ट अगर ब्रेक हो जाते हैं तो ये तो पूरा जोन ही ब्रेक हो गया। अगर पूरी इसी मूव के अंदर इसने ब्रेक किया, अगर डायरेक्ट इस तरह ब्रेक होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सेकेंड रेजिस्टेंस तक मार्केट के जाने के। तो आप देख रहे हैं इसने पूरा जोन ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने एसी की बॉटम 2684 85 को दोबारा सपोर्ट बनाया और यहाँ से जो है वो 2701 वाला जोन जो था इसको जाके ब्रेक किया। और यहाँ पर देखें आप, पहले इसने ब्रेक किया है, नीचे क्लोज ब्रेक किया, फिर नीचे क्लोज, इस तरह की पोजीशन बनाई। उसके बाद जाके इसने एक जोन के अंदर M15 का क्लोज लगाया, एक ही लगा, उसके बाद नीचे। तो इसी तरह से हमारे लेवल काम करते हैं। अब लेवल टू लेवल ही मार्केट को फॉलो करें। इंपॉर्टेंट जो एरियाज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगी। कल अगर इसको सेल करना होता तो इस एरिया को ब्रेक करता, यहाँ तक आता और दोबारा ये इस एरिया को टेस्ट करता, मींस हम सेल करेंगे। ट्रेंड सेल की तरफ मूव हो चुका है और अगर इस एरिया से सपोर्ट बनाता है तो समझ लें कि ट्रेंड कंटिन्यू जो नीचे से बुलिश चलता हुआ आ रहा है परसों से। तो इस तरह से ही जो है वो मार्केट को जज किया जाता है। अब लेवल्स के ऊपर बिल्कुल इजी है कि अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो इट मीन्स यहाँ तक जाना ही जाना है इसने। फिर सपोर्ट यहाँ बनती है या फिर यहाँ बनती है, ये फिर मार्केट के हिसाब से होगा। और इसको समझने के लिए ये है कि ये पूरा जोन ब्रेक हुआ है। अगर जोन जिस तरह ये ब्रेक हुआ है ना, इस कंडीशन में मार्केट नीचे और मजीद जा सकती है, लेकिन इस कंडीशन में बहुत कम चांसेस होंगे और ज़्यादा नीचे जाने के। ये फिर यहाँ पर जो है वो सपोर्ट एरिया बनाएगा। जो आपने देखा कि यहाँ पर ये रुका है, दो बुलिश एक बेरिश और फिर जो है वो तीन बुलिश, उसके बाद एक बेरिश, मतलब ये एरिया एक अच्छा जो है वो सपोर्ट बना चुका था। इट मीन्स कि आप यहाँ से जो है वो ये यही पूरा जो जोन एरिया था, यही इसी को ही इसके बॉटम को सपोर्ट लिया और फिर मजीद ऊपर की तरफ। हालांकि ये सपोर्ट नहीं है, इसको हम 2684 इसी एरिया को इस तरह सपोर्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि जहां पर रेजिस्टेंस होते हैं वहीं करीब तर जो है वो सपोर्ट एरिया भी होता है। लेकिन ये यहाँ पर जो है वो इस एक सपोर्ट एरिया था, ये उस सपोर्ट एरिया से बुलिश हुआ है, इस रेजिस्टेंस एरिया को नहीं लिया है। ये नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, मार्केट पोजीशन बनाए उसके बाद जो है वो अंदाजा हो जाता है। अगर ये बॉटम के आसपास यहाँ पर अगर सपोर्ट एरिया होगा तो फिर यहाँ तक मार्केट स्टे करने लगेगी। और अगर कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेंट्रल, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके सेंट्रल एरिया में भी सपोर्ट एरिया होता है तो फिर वहां से बुलिश हो जाता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि जो रेजिस्टेंस एरिया होता है उसी के बॉटम तक के अंदर अंदर ही जो है वो सपोर्ट बनती है। तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन कुछ इस तरह नजर आ रही है कि 2701 वाला जो एरिया था वो तो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर मार्केट 2700 तकरीबन 4 के आसपास जा चुकी है। अब देखना यह है कि यहाँ पर सपोर्ट कौन सा बनता है।
एक ये वाली सपोर्ट बनती है 2685 से 83, सिर्फ और सिर्फ 20 पिप का है एरिया। उसके बाद जो है वो 2677 से लेकर 70, ये काफी बड़ा एरिया है क्योंकि यहाँ पर सारे टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लेवल एरिया बड़ा बन रहा है। अब यहाँ पर पोजीशन देखें, ये पहले इसको ऊपर ब्रेक किया, फिर नीचे ब्रेक किया और फास्ट इसको बुलिश यहाँ से ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक की, और यहाँ पर इसने क्लोज तो तकरीबन नहीं दिए, इसके ऊपर स्टे ही दिखाया, और फिर जो है वो M15 का एक क्लोज था इसके अंदर, इसकी वजह से ऊपर तक गई, दोबारा रिवर्स हुआ ये। अब ये इम्पोर्टेंट है, अगर 82 से नीचे ना निकला तो फिर यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं, अभी भी एक राउंड ऊपर लगने के चांसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था कि 27-14 से 19 का एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर दिया। सो अगर तो इसको ब्रेक ना कर पाया तो फिर यहाँ से एक अच्छी खासी सेलिंग कर सकता है, और अगर इसको ब्रेक कर गया तो फिर 27-38 से 42 वाला एरिया भी देख सकता है। जिस तरह का कल का क्लोज है, कल का तकरीबन क्लोज भी 85 से ऊपर लगा है, तो ये एरिया जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर पोजीशन कुछ इस तरह की बन सकती है कि अगर तो इस एरिया से सपोर्ट बनाता है तो ये दोबारा, ये तकरीबन सेम एरिया होगा 2601 वाला, मैंने लेवल तो नहीं लगाया क्योंकि पूरा जोन ब्रेक हुआ है, और उसके बाद 2714। वैसे अगर इस एरिया से सपोर्ट हुई तो 2714 तक तो ये आराम से जाएगा। अब देखना ये है कि अगर इस एरिया को ब्रेक कर देता है पूरा जोन, तो फिर ये यहाँ से सपोर्ट बनेगी इस तरह, और बुलिश की तरफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस टाइम कंडीशन ऐसा ही है, लेकिन इन एरियाज में हाई रेजिस्टेंस एरिया। अब देखें आप 2701 वाला जो जोन था, पूरा जोन ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ से जब रिजेक्ट हुआ है तो एक अच्छी खासी सेलिंग भी लगी है, तो इस तरह से ये जितना इन एरियाज पे से कहीं से इस तरह से गिर भी सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। कंफर्मेशन के बगैर मार्केट स्टे करेगी, करना होगा किसी लेवल पर तो तकरीबन 1-2 घंटे तक स्टे करेगा, वो ऐसे एकदम तो नहीं जाएगा। और अगर इस एरिया की सपोर्ट बनती है तो भी सेम पोजीशन होगी इस तरह, ये ले लें या फिर ये ले लें। ये 10 का एरिया इंपॉर्टेंट है, अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, लेकिन अगर 10 को ब्रेक करके क्लोज कर देता है, 10 के नीचे कोई क्लोज लगा देता है, तो फिर ये दोबारा 27-14 को टच करके नीचे आ जाएगा। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट मतलब इसके ऊपर जोन के ऊपर कोई क्लोज ना कर पाए, लेकिन इसको ब्रेक कर दे, अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर यहाँ से अगर ये ब्रेक हो गया, ब्रेक हो लेकिन इसके नीचे क्लोज हो कोई नीचे, तो फिर ये इस तरह से दोबारा नीचे आ जाएगा, ये भी यहाँ पर पोजीशन है। अब इससे अलावा ये है 2777 से 70 का एरिया, अगर ये भी बॉटम तक भी आ सकता है, अगर बॉटम ब्रेक इसका ना हुआ और यहाँ से दोबारा बुलिश होना स्टार्ट हुआ, तो वेट करिएगा जोन से ऊपर निकल के क्लोज का, और अगर ये क्लोज देता है तो फिर दोबारा, लेकिन अगर इस एरिया से सपोर्ट दोबारा लेता है तो फिर आप 2700 तक देखिएगा इसको, फिर इस वाले जोन तक भी जा सकता है क्योंकि ये ब्रेक तो करके आया है, लेकिन फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, फिर 10-14 या फिर 2701, 2, 3 यहाँ कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये वाला एरिया ब्रेक हुआ ना, ये वाला 2777 वाला, इसके नीचे अगर कोई क्लोज लगा तो फिर इसके लिए थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। अगर ये बॉटम तक आता है या इसके अंदर भी कोई क्लोज करके फिर ऊपर जाता है तो फिर 2700 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बाय देखेंगे तो 2700 तक देखिएगा इसके बॉटम तक, और 70 भी अगर ब्रेक करता है तो फिर 64 से 62 का एरिया होगा। तो मेरी समझ के मुताबिक मुझे जो पोजीशंस नज़र आ रही हैं आज के लिए वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।